दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए आप कम से कम पुस्तकें पढ़ें और जो पढ़ रहे हैं उनको बार बार पढ़ें और नोट्स बना करके पढ़ें। ये 3 बातें कहते हो और रिवीजन समय समय पे करते हैं। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको मैं बताऊंगा एक फिक्स पैटर्न जो है, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे दर्शन शास्त्र हो, उसमें कैसे विकसित करें। मुख्य परीक्षा के अंदर क्या होता है, लिखते समय बहुत दिक्कत आती है। ठीक, आप सोचते हो कि लिख देंगे और लिखने को अगर कहते हैं सरपंच पे 2 लाइन बतानी तो ही हमें लिखी नहीं जाती जब तक कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, ठीक, तो इसके लिए एक पैटर्न तो ये तय रख लें कि जो ही कोई लोक प्रशासन का शब्द है तो कह सकते हो कि लोक प्रशासन की वह अवधारणा, लोक प्रशासन का वह महत्वपूर्ण तत्व है। इसी तरीके से अगर दर्शन शास्त्र की कोई चीज पूछे तो वह दर्शन शास्त्रीय अवधारणा जिस व्यक्ति की है, कांट की है तो कांट का कह दो, कांट की वह नीति शास्त्रीय अवधारणा। प्लेटो है तो प्लेटो की कह दो, प्लेटो की वह नीति शास्त्रीय अवधारणा, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नीति शास्त्र है। पहली बात। दूसरी बात, जो 100 शब्दों में आपको लिखना है वहां पे सेकेंड एआरसी की जो चौथी रिपोर्ट आई थी, इथिक्स इन गवर्नेंस, यानी कि शासन के अंदर जो नैतिकता, ठीक है, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में सेकेंड एआरसी रिपोर्ट आई थी उसमें, तो उसका रेफरेंस आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो समाजशास्त्र का टॉपिक है तो उसमें आप यही लिखोगे। ये क्या होता है, भाषा को प्रवाह देने के लिए होता है। सवाल कुछ भी पूछे, वह समाजशास्त्रीय अवधारणा, वह प्रबंध की अवधारणा, ये वह व्यापारिक अवधारणा, विपणन की वो अवधारणा, वह राजनीतिक अवधारणा। ठीक है, तो एक क्या मिल गया इससे, इससे आपको भाषा के अंदर क्या मिल गई, कनेक्टिविटी मिल गई। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि विदेश नीति है, भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये एक ऐसे पोर्शन है जहाँ पे मैंने उत्तर पुस्तिकाएं देखी है और लोगों के नंबर भी नहीं आते। नंबर नहीं आने के कारण क्या होता है, एक पैटर्न नहीं बनता लिखने के, एक कोई आपके पास में शब्दावली नहीं होती। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर दोस्तों मैं एक सलाह दूंगा आपको थोड़ी सलाह अटपटी लग सकती है। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में जो संजीव पासबुक है, उसके जो येलो पेजेज हैं वो आप एक बार जरूर पढ़ें। वो येलो पेजेज आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं दोस्तों, जैसे लोक प्रशासन का महत्व पूछते हैं, ठीक, तो आपको तो जो टेक्स्ट बुक है इनमें तो बहुत कम मेटेरियल मिलेगा। लोक प्रशासन का महत्व जब आप पढ़ोगे, संजीव पासबुक के येलो पेजेज के अंदर 20 पॉइंट दे रखे हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। पुनर्जागरण का महत्व है तो टेक्स्ट बुक में चाहे आप विपिन चंद्रा पढ़ो तो उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो ही पुनर्जागरण में तर्कवाद है, बुद्धिवाद है, आधुनिकतावाद है, ये किया वो किया, वो जो 20 पॉइंट मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, संजीव पासबुक के येलो पेजेज। तो आपके परिचित कोई हो और उनके पास में संजीव पासबुक हो तो उनके येलो पेजेज की फोटो कॉपी करवा करके उनको एक बार आप जरूर देखें। कैसे, जैसे सपोज करो भारत के अंदर केंद्र राज्य संबंध में तनाव के बिंदु क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक, अब संजीव पासबुक के अंदर आप देखोगे ना, उन येलो पेजेस के अंदर आपको पूरे पॉइंट मिलेंगे साहब, विधायी विवाद ये है, वित्तीय ये है, प्रशासनिक ये है। तो आपके लिए उत्तर फ्रेमिंग के अंदर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, कोई भी हो, वो जो पेज है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं और उनका रिवीजन आप बहुत जल्दी फटाफट आप उन चीजों का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने वापस क्या बातें बताई, शॉर्ट के अंदर जो हर जो टॉपिक है ना, 15 शब्द वाले जो सवाल है अनंत बनते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। लेकिन 50 शब्द वाले, 100 शब्द वाले जो सवाल है वो बहुत लिमिट के, और वहां पे कोशिश करूं, अगर आपसे पूछे 50 शब्दों में जीरो बेस बजट क्या, तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र में नंबर अच्छे आएंगे, दर्शन शास्त्र में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लोक प्रशासन, मानव संबंध, उपागम, अगर 50 शब्द में पूछा, ठीक है, तो अगर 5 नंबर का है तो आपको 4 नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि लोक प्रशासन से की सारी बुक्स है, सारी की सारी परिभाषाएं हैं वो याद कर ले, तो आपके लिए ना तो पॉसिबल है ना समय है। उनके लिए सिर्फ बेसिक करो तो 15 शब्दों के पीछे, जैसे मान लो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, उसमें हजारों तथ्य हैं, वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये तो याद कर सकते हो सहकारिता की कौन कौन सी योजनाएं, कृषि की कौन कौन सी योजनाएं, उद्योग की कौन कौन सी योजनाएं हैं, व्यापार वाणिज्य की कौन कौन सी योजनाएं, टूरिज्म की कौन कौन सी योजनाएं हैं, जेंडर के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो वहां पे आप इतना बढ़िया लिखोगे ना, तो 5 सवाल में से 4 नंबर भी मिलते हैं, 4.5 भी मिलते हैं, बहुत बार मैंने देखा 5 में से 5 भी मिलते हैं अर्थव्यवस्था वाले पोर्शन के अंदर। ठीक, तो जो 15 छोटे वाले जो सवाल हैं उनके पीछे भागो मत, उसमें सिर्फ वही करो जो बेसिक चीजें हैं, है ना। ऐसा नहीं कि साहब उसकी सारी ऐसी चीजें जो किसी को नहीं आती वो चीजें मैं याद कर लूं, ऐसी चीजें याद नहीं करनी है। तो बेसिक जो चीजें हैं वो पढ़नी है, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़नी है। ठीक है, कोई कोचिंग है उसके नोट्स है। ठीक, मैं ये कहता हूं कि कोचिंग के नोट्स के भरोसे आप ये सोच रहे हो कि टॉप रैंक आएगी, अच्छी रैंक आएगी, तो नहीं आएगी। वो बाजार का मटेरियल है, उसको वैल्यू ऐड करनी, उसके अंदर चीजें
क्या करनी है, वैल्यू ऐड करनी है। और वैल्यू ऐड कब होगी, जब आप खुद पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, रिवीजन करोगे और टेस्ट सीरीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। और जो संकोच है कि लोग क्या सोचेंगे, कम नंबर आ गए, उस चक्कर के अंदर नहीं है, क्योंकि टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपने आर्य समाज नहीं पढ़ रखा, ब्रह्म समाज पढ़ रखा और वहाँ पे आप टेस्ट दे करके आए, टीचर फिर उसमें कहते हैं कि भाई समाज सुधारक है, उसके अंदर लिखा करो बिल्कुल ये रूढ़ी, इन रूढ़ियों का विरोध किया। तो सारे समाज सुधारक रूढ़ियों का विरोध करते हैं तो आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा, टीचर जब चेक करेगा, ठीक। तो ब्रह्म समाज की जगह आर्य समाज आ जाएगा। क्रिप्स मिशन आप परीक्षा में लिख कर गए हो तो क्रिप्स नहीं पूछेंगे तो कैबिनेट मिशन आ जाएगा। सविनय अवज्ञा आपने तैयार किया, सविनय अवज्ञा नहीं पूछा तो भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लेंगे। तो जो उत्तर लिख रहे हो ना, उस समय सोचो क्या, क्यों, कैसे, है ना। और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक हर तरीके से उसके महत्व को जोड़ने की कोशिश करो। अब मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया है ना, कि हर टॉपिक है उसको कोशिश करो, जबरदस्ती नहीं थोपना है, कोशिश करनी है कि जो टॉपिक है इसको समसामयिक युग से जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैंने टॉपिक पूछ लिया गीता, तो उसको वर्तमान से जोड़ो, गांधी जी है तो उनको वर्तमान के अंदर जोड़ो, समाजशास्त्र के अंदर कोई विचारधारा है, वर्तमान के अंदर उसका कोई महत्व है, वर्तमान में कोई समस्या है, सामाजिक समस्या अभी कोर्ट की वजह से या कोई समसामयिक मुद्दे की वजह से चर्चा में है, नया रेफरेंस है, तो उसको जरूर जोड़ो। तो कहने का मतलब उत्तर के अंदर क्या होनी चाहिए, उत्तर के अंदर संक्षेपणता का गुण होना चाहिए, एब्रीवेशन का गुण होना चाहिए। और एब्रीवेशन का गुण तब आएगा जब बार बार टेस्ट सीरीज के अंदर भाग लेंगे। डरना नहीं है टेस्ट सीरीज से, जितनी ज़्यादा किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज हो, जो 3-4 रेपुटेड कोचिंग है उनमें से किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। और सिर्फ कोचिंग के भरोसे ही मत रहो बिल्कुल, क्योंकि कोचिंग के अंदर जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हैं वो कोई, है ना सफल है ना कोई बहुत ज़्यादा अनुभवी है, तो उनको गुरु जरूर मानो, उनको आदर जरूर दो, उनकी बात को समझो, लेकिन अपनी तरफ से भी वैल्यू ऐड करो। खुद सोचो कि जो सवाल है बिल्कुल, ठीक, इसका उत्तर मैंने कैसे लिखा है, ठीक। जो गाइड है उनमें देखो, और कहीं अच्छी जगह पे कोई मित्र वगैरह उनसे चर्चा करो, भाई मेरा जो उत्तर है, खुद अच्छा मूल्यांकन कर सकते हो। और अगर और चाहते हो कि किसी और से, तो उस मित्र मंडली के अंदर कोई तैयारी कर रहे हो बिल्कुल, है ना, तो उससे पूछो भाई मैंने जो उत्तर लिखा है वो उत्तर कैसा लिखा है। तो शर्माओ मत, घबराओ मत और आत्मविश्वास रखो, और आत्मविश्वास के साथ के अंदर तैयारी करो। समय पर्याप्त है अगर रिवीजन करोगे, है ना। अब और मेंटल एक्सरसाइज है वो जरूर करो। हिंदी के अंदर जैसे कि मान लो, है ना, आप खाली बैठे सोचो यार अर्थशास्त्र के पत्र कैसे लिखा जाता है ना, कहीं घूम रहे हो पार्क के अंदर सुबह सुबह तो सोचो यार निविदा कैसे लिखी जाती है। तो इस तरीके से तैयारी करो। और मेरे लायक कोई हो तो आप प्रतिक्रिया देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके लिए कुछ हेल्प करूंगा और वीडियो बनाऊंगा।